नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पीएससी जंक्शन हिंदी पे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो पीसीएस का एग्ज़ाम होना है उसमें अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं प्रत्येक सब्जेक्ट में, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी और साइंस में अगर ये चैप्टर हम तैयार कर लें तो 100 150 में लगभग 100 क्वेश्चन आपके यहीं से आने के अनुमान हैं। ठीक है, लगभग इतना मैं कवर करके जाता हूँ हर बार। लगभग मेरा पीसीएस पीटी तो हर बार लगभग पीसीएस आरओ और हो जाता है। ठीक, आप लोग भी ये चैप्टर तैयार कर लेंगे तो आपका भी पीटी हो जाएगा। मेरे द्वारा दिए गए एग्ज़ाम्स 2024 का यूपीएससी का 2024 आईएएस का एग्ज़ाम और 20, 21, 23 पीसीएस मेंस। ठीक है, फिर उसके बाद उत्तराखंड 2022 का यूपी जुडिशरी 23 का। ठीक, मेंस मैंने दिया था। और आरओ 2021 और अभी जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, उसमें भी मेरा पीटी हुआ है। इसका मैंने वीडियो डाला है। ठीक है, लगभग 142 क्वेश्चन मेरे बनने थे और पीटी हुआ है, जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले देखेंगे एंशियंट इंडिया में क्या क्या पढ़ना है। एंशियंट इंडिया में आपको सबसे पहले पाषाण काल पढ़ना है। पाषाण काल के बाद पाषाण काल पढ़ना है, फिर हड़प्पा पढ़ना है, वैदिक सभ्यता पढ़ना है, फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के बाद 16 महाजनपद पढ़ेंगे। 16 महाजनपद के साथ ही धार्मिक आंदोलन जैसे आजीवक संप्रदाय, संदेहवादी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर 16 महाजनपद में मगध के बारे में पढ़ेंगे। मगध पर शासन करने वाले राजवंश, हर्यक वंश के बारे में, शिशुनाग वंश, नंद या मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है मरुत्तर काल। मरुत्तर काल में पहले देशी वंश पढ़ेंगे। देशी वंश में पहले हम लोग पढ़ेंगे शुंग वंश। कौन सा? शुंग वंश। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने वैदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। फिर उसके बाद कर्ण वंश पढ़ेंगे। शुंग लिख दे रहा हूँ मैं, शुंग, फिर कर्ण, फिर उसके बाद सातवाहन। सातवाहन के बाद फिर हम लोग पल्लव, चोल मतलब संगम, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद विदेशी वंशों में हम लोग पढ़ेंगे ग्रीक। पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्रीक ने आक्रमण किया, फिर शकों ने, फिर पहलों ने, फिर कुषाणों ने आक्रमण किया। उसके बाद हम लोग गुप्त काल पढ़ेंगे। गुप्त काल में सारे राजवंश और उसके आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ेंगे ढंग से, क्योंकि स्वर्ण युग कहा जाता है। फिर हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। फिर मिडिवल में आएंगे हम लोग पाल वंश पढ़ेंगे। मिडिवल इंडिया में ईरानी और तुर्की आक्रमण करता है। इसमें पहले हम लोग गजनी के बारे में पढ़ेंगे, फिर घोरी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में राजवंशों का क्रम, पहले हम लोग गुलाम वंश पढ़ेंगे, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी वंश। लोधी वंश के बाद फिर हम लोग मुगल काल, बाबर का आक्रमण। बाबर के आक्रमण के बाद हम लोग हुमायूं, अकबर, फिर उसके बाद जहांगीर। इसके बीच में हम लोग शेरशाह के बारे में, हुमायूं के साथ ही हम लोग शेरशाह के बारे में पढ़ेंगे, शेरशाह सूरी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे औरंगजेब, फिर शाहजहाँ, औरंगजेब। फिर उसके बाद मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में के साथ ही हम लोग अवध के नवाब पढ़ेंगे और बंगाल के नवाब। फिर उसके बाद यूरोपियन कंपनियों का आगमन। यूरोपियन कंपनियों का आगमन मॉडर्न इंडिया में। ठीक, लेकिन हम लोग मिडिवल में मराठा, मैसूर और बहमनी, इन सब के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद मॉडर्न इंडिया में जाएंगे हम लोग 1857 की। पहले हम लोग पढ़ेंगे यूरोपियन कंपनियों का आगमन। ठीक है, यूरोपियन कंपनियों का गवर्नर, उसके साथ गवर्नर, क्योंकि इसमें मॉडर्न इंडिया में अंग्रेज़ों का शासन चल रहा हो तो उसी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन भी चल रहा होता है। ठीक, लोकल स्तर पे जनजातीय आंदोलन भी चल रहा होता है, कृषक आंदोलन। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पे आईएनसी के नेतृत्व में और अन्य संस्थाओं के नेतृत्व में चल रहा होता है।
तो ये पहले 3-4 चीज़ें यहाँ पे चल रही होती हैं मॉडर्न इंडिया में, ठीक है। हम लोग गवर्नर्स देखेंगे, फिर उसके 1857 की क्रांति, कहाँ से किसने नेतृत्व किया और किसने कहाँ से किस अंग्रेज ने उस आंदोलन को दबाया। उसी के साथ जनजातीय आंदोलन, ठीक है, किसान आंदोलन। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1885 से पूर्व एनसी की स्थापना से पूर्व संस्थाएं। फिर 1885 में एनसी की स्थापना, ठीक है। फिर 1885 से 1905 तक ये उदारवादी आंदोलन। फिर उसके बाद 1905 से 1919 उग्रवादी आंदोलन। 1919 मतलब स्वतंत्रता तक। फिर हम गांधीवादी युग के बारे में पढ़ेंगे। ये लोग हम लोगों की हिस्ट्री होगी। फिर उसके बाद हम लोग पॉलिटी में देखेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे संवैधानिक विकास, ठीक। संवैधानिक विकास के बाद हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में और संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे। उसके साथ प्रस्तावना हम लोगों को रट लेना है, क्योंकि इससे हर बार एक क्वेश्चन आएगा, लगभग इससे एक क्वेश्चन बनेगा ही, ठीक है। इससे सबसे अच्छा है कि आप एक बार अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर लें, उसको 2-3 बार सुन लें, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग इसको भाग अलग से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आर्टिकल एक बार देख लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जब अंदर पढ़ेंगे तो उसके चैप्टर आर्टिकल के साथ याद हो जाएंगे। अनुसूचियाँ देख लेंगे, इनसे लगभग एक क्वेश्चन तो हर बार बनता है, इसको ढंग से देख लें, ठीक। कहीं कोई ट्रिक से बता रहा हो तो उसको जाके देख लें, अगर आप पहली बार पढ़ने हो। और जो लोग पहले से तैयार किए हैं थोड़ा बहुत, तो उनको तो तैयार ही होगा। फिर उसके बाद हम लोग संविधान संशोधन देख लेंगे इसी के साथ। फिर हम लोग भाग 1 में आर्टिकल 2 और 3 देखेंगे, आर्टिकल 2 और 3। फिर उसके बाद भाग 2 में नागरिकता से संबंधित आर्टिकल 11 देखेंगे। फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट, ठीक है, फंडामेंटल राइट। फिर डीपीएसपी देखेंगे, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक। उसके बाद संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मंत्रिपरिषद, फिर अटॉर्नी जनरल के साथ ही हम लोग कैग देखेंगे यहाँ पे, ठीक। और फिर संसद के सदन और इन सब के बारे में पढ़ेंगे। संसदीय समितियाँ और संसदीय कार्यवाही, ठीक है। 11 बजे से 12 बजे तक, 12 बजे से 0 आवर, ठीक है। जो उसके 3 जो सेशन होते हैं उसमें कौन सी कार्यवाही कब कहाँ से स्टार्ट होगी, ये हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद संघ की कार्यपालिका में हम लोगों ने देख लिया है। और राज्य की कार्यपालिका में विधान परिषद का गठन और उसका समापन कैसे होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही हम लोग संवैधानिक संस्थाओं में कैग, ईजी, ठीक है, ईसी, इलेक्शन कमीशन, फिर उसके फाइनेंस कमीशन और जो भी है संस्थानता राज्य परिषद। इसी के साथ हम लोगों को ये याद रखना, राज्यों का पुनर्स्थापना, ठीक है, जिसमें राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के अंतर्गत क्षेत्रीय परिषदें जो गठित हुई हैं, कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं और क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है, ये हम लोग वहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद हम लोग पंचायती राज देखेंगे। फिर उसके बाद केंद्र राज संबंध सबसे इम्पोर्टेंट है। समितियाँ जैसे सरकारी आयोग, पूंछी आयोग, इनका गठन कब और किया गया और इनकी सुझाव क्या थे। उसी के साथ हम लोग देखेंगे इसमें वरीयता क्रम देख लेंगे, कौन कब कहाँ आता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री, फिर जो रिटायर्ड राष्ट्रपति हैं उसके बाद कौन आता है, ठीक है, सीजीआई और लोकसभा स्पीकर, ये हम लोग देख लेंगे पॉलिटी में। फिर उसके बाद हम लोगों का बचा है आपातकालीन उपवन के साथ ही हम लोग देख लेंगे आपातकालीन उपवन। फिर उसके बाद है संविधान संशोधन, और संविधान संशोधन में जो इम्पोर्टेंट है उसके बाद जो 100 के बाद जो भी संविधान संशोधन हुए हैं वे वेरी इंपॉर्टेंट हैं, उनको जाके देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी में सबसे पहले वर्ड ज्योग्राफी में हम लोग ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मांड के बारे में बस ये पहले जियोसेंट्रिक अवधारणा किसने दी, फिर हेलियोसेंट्रिक अवधारणा किसने दी, ब्रह्मांड के कितने ग्रह हैं, कितने उपग्रह हैं, ठीक है, किसके उपग्रह नहीं है, बहुत डीप में नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसका मैं चैप्टर डालूंगा, अभी डालता हूँ ज्योग्राफी का। फिर पृथ्वी की गतियाँ, घूर्णन और
परिक्रमण, ठीक है। दिन और रात किसके कारण होते हैं? दिन और रात घूर्णन के कारण होते हैं, ठीक। जलवायु परिवर्तन किसके कारण होता है? परिक्रमण के का, ठीक है। ज्वार भाटा भी सही से देख लेंगे। इसमें देख लेंगे ज्वार भाटा कब, किस बल के कारण, क्योंकि एक तो चंद्रमा के सामने जो होता है पृथ्वी वहाँ पे आता है, उसी के साथ पीछे उसके जस्ट आता है, उसका कारण क्या है? अब केंद्रीय बल है कि अभिकेंद्रीय बल, वहाँ पे ज्वार भाटा। फिर सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के में बीच में क्या आएगा और चंद्र ग्रहण में बीच में क्या आएगा, ठीक है। किनारे पे कौन रहेगा, इसमें बीच वाला याद करना तो अपने आप ये याद हो जाएगा। फिर अक्षांश और देशांतर देखेंगे। अक्षांश और देशांतर देखने के बाद हम लोग देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पृथ्वी की आंतरिक संरचना, फिर उसके बाद चट्टानें पढ़ेंगे, ठीक है। रूपांतरित और, ठीक है, जो भी चट्टानें पढ़ेंगे। फिर प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत में क्या क्या शामिल है, कौन कौन से सिद्धांत है। उसके बाद महाद्वीपीय विस्थापन, फिर भूकंप तरंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है भूकंप कहाँ उत्पत्ति होता है, उसे क्या कहते हैं सबसे पहली बात, और सबसे पहली बात जो महसूस किया जाता है उसको क्या कहते हैं। भूकंपीय तरंगे कौन कौन सी हैं, पहली बार कौन सी पृथ्वी की सतह पे आएगी, ये सब देखेंगे। उसके बाद हम लोग ज्वालामुखी देखेंगे। ज्वालामुखी में कौन सी ज्वालामुखी कैसी है, ठीक। सबसे ऊंचा कौन सा है, कौन से किस राज्य में, देश में पाया जाता है। ये सब देखने के बाद हम लोग मैपिंग कॉन्टिनेंट और सारे कॉन्टिनेंट की मैपिंग करेंगे। उसके बाद फिर महासागर में कटक देखेंगे, कौन से महासागर में कौन सी कटक है, डॉल्फिन नोज कहाँ है, ठीक है। ये सब देखने के बाद फिर उसके बाद सागरीय धाराएँ, और फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट है वायुमंडल। इसमें इम्पोर्टेंट है उसकी संरचना, दाब, पवन किस दिशा में, ठीक। पछुआ पवन जो भूमंडलीय पवन है वो कैसे, फिर चक्रवात और वाताग्र वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कहाँ पे वाताग्र बनते हैं। फिर उसके बाद है वर्षण। वर्षण में आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता और निरपेक्ष आर्द्रता। बारिश के लिए कौन जिम्मेदार है। फिर उसके बाद आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में हम लोग देखेंगे कौन से उद्योग कहाँ हैं, ठीक है, विश्व के उद्योग। फिर उसके बाद भारतीय विश्व और भारतीय जनजातियाँ, इसी के साथ हम लोग देखेंगे जनसंख्या संबंधी सिद्धांत, ठीक है, मार्क्स और माल्थस का। उसके बाद पिरामिड वाला जो भी साइंस में हम लोग साइंस में देखेंगे कौन कौन से चैप्टर करने हैं। उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, बायोगैर, ठीक है। उसके बाद विटामिन्स के बाद हम लोग पादप जगत। इसको आप सही है जीके क्रेडिट पे जाके साइंस के 10-10 मिनट के वीडियो और तुरंत वो बंदा वहीं याद करा देता है, उसको जाके वहाँ से देख लो, सफिशियंट है। उसके बाद PYQ सॉल्व कर लो, और हो सके तो बिहार PYQ वहाँ साइंस का, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी का सॉल्व कर लो, बहुत है, सफिशियंट है, आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे। उसके बाद है फिर पादप हार्मोन्स में, पादप जगत में पादप हार्मोन्स देखने हैं। उसके बाद बीमारियां देखने, विषाणु जनित और जीवाणु जनित और कवक। तो उसके बाद फिजिक्स में हम लोगों को ध्वनि वाला चैप्टर पढ़ना है, और बायो में कोशिका वाला चैप्टर, सेल्स के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर उसके बाद केमिस्ट्री में परमाणु संरचना, पाचन तंत्र, ये हमारा बायोलॉजी का हो गया, और ब्लड भी बायो का हो गया। उसके बाद पोषक पदार्थ, ठीक है, केमिकल नाम हम लोग केमिस्ट्री में देखेंगे, मिश्र धातुएं देखेंगे। उसके बाद है रेडियोधर्मी पदार्थ देखेंगे कि इसके उपचार के लिए कौन कौन से, किसका यूज किसके उपचार के लिए किया जाता है। कार्बनिक अम्ल देखेंगे, ठीक, और इसी में हम लोग अम्ल वर्षा। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे करंट में। करंट में हम लोग देखेंगे, ठीक, नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड देख लेंगे। इसी के साथ रेमन मैग्सेसे अवार्ड वेरी इंपॉर्टेंट है इस बार का, और डे और थीम वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उसके बाद युद्धाभ्यास के साथ ही जो अभी नए जो हुए हैं, ठीक, और कहाँ पे हुआ ये भी देख लेंगे। उसके बाद ऑपरेशन, जैसे ऑपरेशन ब्रह्मा, कावेरी और ये सब गंगा। फिर उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल नियुक्तियाँ देखेंगे, और कौन से व्यक्ति जो चर्चित हुए जिनकी अभी मृत्यु हो गई उनके बारे में, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर बार लगभग बनता है PCS में। उसी के साथ इनोवेशन जो भी हुए हैं रक्षा क्षेत्र में इंडिया के द्वारा, या फिर वैश्विक स्तर पे जो भी हुए हैं, ठीक। उसके बाद FDI FPI के आंकड़े देख लेंगे हम लोग, और किस देश को सबसे अधिक निर्यात करता है भारत, कौन सी वस्तुओं का निर्यात करता है, कौन सी वस्तुओं का आयात करता है, किस देश के साथ सबसे बड़ा व्यापार करता है। उसके साथ ही हम लोग अभी कोई भी एक्ट ये
पारित हुआ है तो उसके बारे में देख लेंगे। इंडेक्स देख लेंगे, इंडिया की रैंक सबसे इम्पोर्टेंट है, नंबर 1 पे कौन सा है। फिर उसके बाद नीति आयोग द्वारा जारी ये जो भी आयोग रिपोर्ट्स हैं उनको ज़रूर देखेंगे, इंडेक्स। ये हमारा करंट, अगर इतना हम लोग कर लेंगे तो लगभग 100 क्वेश्चन तो अपने आप बन जाएंगे। ठीक, इसका मैं अभी वीडियो डालता हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर होंगे पढ़ाना होगा वो उतना उतना पढ़ना होगा, वो अभी मैं डालता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कर लो भाई, आपका कुछ जाएगा नहीं, सब्सक्राइब करने से शायद मुझे थोड़ा बहुत मिल जाए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।